जय हिंद दोस्तों। पहले वीडियो में इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था, आपको बताया था लीप वर्ष निकालना और सामान्य वर्ष निकालना। ठीक है, सेंचुरी में कैसे हम लीप वर्ष निकालेंगे ये बता दिए थे, और वर्ष में कैसे हम लीप वर्ष और सामान्य वर्ष निकालेंगे ये बता दिए थे। आज उसके आगे पढ़ना है हमको। हमने बताया था 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो हमने बताया निकाले थे ना 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होते हैं। हमने आपको कई वर्ष मतलब कई सेंचुरी का निकाल कर बता दिए थे। और वैसे आज निकालना हमको क्या है, हमको आज देखना है कि विषम दिन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, विषम दिन निकालने से पहले चलो कल का रिवाइज करते हैं। एक क्वेश्चन लगाइए, बताइए 1000 अगर है 1000, तो इसमें बताइए सेंचुरी कितनी होगी, मतलब 1000 सेंचुरी मतलब वर्ष है, इसमें बताइए लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कितने होंगे। ठीक है ना, तो 100 वर्षों में जब 24 होता है, 100 वर्षों में 24 होता है तो 1000 में कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10 से गुणा कर दीजिए, तो 10 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 240, 240 आ गया। लेकिन ध्यान रहे, अब यहाँ कितना होता है 76 में, कहोगे सर 76 में भी 10 का गुणा लगाओ, तो 76 में 10 का गुणा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 760 आ जाएगा। लेकिन आप ये बताइए इस 1000 के बीच में बताओ ये सेंचुरी, तो जो 400 से ये सेंचुरी लीप वर्ष तो आई होगी ना, आई होगी कि नहीं आई होगी। एक तो इसका भी एडवांस जाएगा ना, एक इसका लीप वर्ष सेंचुरी का, एक इसका सेंचुरी का लीप वर्ष, क्योंकि ये 400 तो साफ साफ कट जा रहे हैं। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहां ले जाकर जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा लीप वर्ष 242। ठीक है ना, 242, और यहाँ 2 माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ 2 माइनस कर लेंगे क्योंकि यहाँ का 2 वहाँ चला गया, क्योंकि ये क्या है 400 क्या है, ये सेंचुरी लीप ईयर है, ये भी 800 सेंचुरी लीप ईयर है। हमने बताया था सेंचुरी को हम 400 से काटेंगे और लीप जो वर्ष होगा उसको हम 4 से भाग लगाएंगे। आज हम आइए सीखते, और हमने बताया था वैसे कि प्रत्येक 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, लीप ईयर आता है, तो आज जान लीजिए आप लोग, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर चौथे साल जो है लीप ईयर आए। जैसे देखिए 1796 क्या है, लीप ईयर है। अब इसके आगे बढ़ेंगे 4 साल बाद तो क्या आएगा 1800 के आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 4 साल बाद, तो कहोगे 1804 आएगा। अब देखो ये तो 4 से पूरा कट जाएगा, लेकिन क्या 4 साल के बाद ये 400 से पूरा कट रहा है। अगर ये सेंचुरी है, अगर इसे 400 से हम काटेंगे तो नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, नॉर्मल सेंचुरी है, नॉर्मल सेंचुरी है, लीप ईयर सेंचुरी नहीं है। अब देखो कितने वर्ष बाद आया लौट कर, अब कहोगे सर 8 वर्ष बाद। इसलिए जरूरी नहीं है कि प्रत्येक साल बाद जो है लीप वर्ष आए, हमें निकालना आता है, हम निकाल कर डिसाइड करेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 1896 है, 1896 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कहोगे सर 1900 हो जाएगा, 1900 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए ये तो लीप ईयर ही है, ये 400 से कट जाएगा, लेकिन बताओ ये सेंचुरी वाला जो है ये 400 से कटेगा, नहीं कट सकता। तो कितने साल बाद आया, यहां भी कहोगे सर 8 साल बाद क्या है, 8 साल बाद आया। तो जरूरी नहीं है कि हर साल जो है आए। ठीक है ना, हर साल जरूरी नहीं है कि जो है लीप वर्ष मतलब हर चौथे साल जो है लीप वर्ष आए, 8 साल भी लग सकता है। ठीक है ना, इसको ध्यान देते रहेंगे। आज हम पढ़ेंगे विषम दिन निकालना। ठीक है, विषम दिन निकालना। विषम दिन कैसे निकालते हैं, देखिए विषम दिन कैसे निकालते हैं। पहली बात तो विषम दिन सप्ताह होता है 7 दिन का, एक सप्ताह होता है 7 दिन का, और 7 दिन के बाद यानी 7 से कोई भी दिन को, कितने भी दिन को भाग दिया जाए 7 से, जो भी शेष बचता है उसको हम कहते हैं विषम दिन। 7 से यानी कि डिवाइड करने पर जो भी डिनोमिनेटर बचे उसको हम क्या कहते हैं, ओड डेज कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। कैसे निकालेंगे इसका देखो फॉर्मूला होता है कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बटे क्या होता है 7,
और बराबर में क्या निकलेगा, जो शेष बचेगा, जो शेष है, शेष फल, शेष फल वो किसके बराबर, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विषम दिन, विषम दिन। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। अब पहले हम देखते हैं 7 से हर जगह हमको डिवाइड करना है, क्योंकि जो दिन बचेगा लास्ट में हम 7 से ही डिवाइड करके डिसाइड करेंगे कि ये लीप मतलब ये विषम दिन इसमें है कि नहीं है। ठीक है ना, 7 से ही निकालेंगे। ठीक है ना, आज ये देखते हैं। पहले हम देखेंगे किसमें, पहले हम देखेंगे दिन और माह, महीने में। चलिए, दिन और महीने में विषम दिन कैसे निकाला जाता है, तो आ जाइए देखना ध्यान से। आप ये बताइए 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा विषम दिन, बताइए। तो कहोगे सर 7 चौक 28, 0 बचा ना। अब आगे बढ़िए, अगर हम इसको काटे 29 से 7 से काट दें तो 7 चौक 4 बार गया, तो कहोगे सर कितना बचा, 1 बचा। ठीक है ना, अगर इसी 7 को हम काटें किससे, 30 से, अगला 30 कर दें, अगर 30 से काटें तो कितना बचेगा, फिर जाएगा 4 ही बार, 7 चौक 28। अब की कितना बचा, अब कहोगे 2 बचा। चलिए आगे देखते हैं। अगर यहां पर हम काटें 31 को काटें कितने से, 7 से। अगर 31 को काटेंगे 7 से तो 7 तब भी जाएगा 4 बार, 7 चौक 28। अब 7 चौक 28, फिर बचा कितना, 3। आगे बढ़ते हैं, दिन लेते हैं कोई ज़्यादा करके। अगर 33 को हम 7 से काटेंगे तो 33 को अगर 7 से काटेंगे तो ये भी 4 ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। 7 चौक 28, यहाँ कितना बचा, यहाँ कहोगे सर 4 बच गया। फिर अगर आगे बढ़ते हैं हम, फिर आगे बढ़ें, कितना, 34, लेकिन यहाँ भी जाएगा 4 ही बार। फिर कितना बचा, फिर कहोगे सर कितना बचा, यहाँ 5 बच गया शेष, यहाँ 5 बच गया शेष। जो शेष बचता है उसको हम कहते हैं ऑड डेज, यानी कि विषम दिन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ 35 से काटें, मतलब 7 को काट दे 35 से, अब 35 अगर दिन रहे, अगर 7 से काटे तो 7 चौक 28। अब की कितना बचा सर, 7 पच्चे 35, ये पूरा भाग क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है ना, चला जाएगा। एक छूट गया क्या, ठीक है दोस्तों। 31 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 3। अब हम 32 को काट कर देखते हैं। 7 को अगर 32 से भाग लगाएंगे तब भी 4 ही बार जाएगा, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना, 32। तो यहाँ कितना बचा, 4। अब आगे देखते हैं, अगर हम 33 यहाँ पर कर दें और 7 से फिर भाग लगाएं तो 7 फिर 4 ही बार जाएगा, 7 चौक 28, और 7 चौक 28 हो गया तो 2 इधर 3 इधर, कितना सही बता, आप कहोगे सर 5 बचा। ठीक है ना, एक और देख लेते हैं। अगर यहाँ हम 34 कर दें और 7 से फिर डिवाइड करें तो 7 चौक 28 ही बार जाएगा, क्योंकि 7 पचे 35 हो जाता है। अब यहाँ शेष कितना बचा, 0, 6, कितना बचा, 6। अब एक और बढ़ जाते हैं, यानी 35, और 35 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पच्चे 35, ये पूरा चला जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, 0, फिर से क्या आ जाएगा, 0। फिर आगे देखते हैं, ध्यान से देखो एकदम, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखते हैं 36 में लगाकर, तो 7 पच्चे 35, अब कितना बचा, फिर 1 बचा। फिर ऐसे एक बढ़ाते जाएंगे, फिर वही सिस्टम दोबारा घूम कर आता रहेगा। यानी कि अगर किसी भी चीज़ 7 में हम किसी भी दिन को अगर डिवाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है 7 से अधिक नहीं बचने वाला। अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, अधिकतम विषम दिनों की संख्या 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 के बाद देखो दोबारा क्या आ गया, लौटकर 0 आ गया, और शुरू कहाँ से हुआ था, 0। यानी न्यूनतम कितनी हो सकती है विषम संख्या, आप कहोगे 0। अधिकतम कितनी हो सकती है विषम संख्या, तो आप कहोगे 6। ठीक है ना, तो इसको याद रखना कि दिनों में, महीनों में अगर विषम दिनों की संख्या हम निकालते हैं तो लगभग कितने दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी निकलती है, तो अधिकतम कितनी निकलती है, अधिकतम 6 निकलती है, और न्यूनतम कितनी निकलती है, न्यूनतम 0 निकलती है। इसको याद रखना आप लोग, ठीक है ना, इसको याद रखना। अगर मंथ में काटेंगे तो आप जानते हो मंथ कितने होते हैं, 28 का होता है फरवरी, सामान्य में, लीप में हो जाता है 29, ये 2 होते हैं। ठीक है ना,
उसके बाद कितने का होता है 30 का, उसके बाद कितने का होता है 31 का। अगर 28 का है तो 0 बचेगा, ठीक है ना। 29 का तो 1 बचेगा, 30 का महीना है तो 2 बचेगा, और 31 का है तो 3 बचेगा। मंथ में सिर्फ यही बचने वाले हैं, 0, 1, 2 और 3। अगर आप दिनों को काटते हैं, कोई ज़्यादा दिन अगर दिन में निकालना चाहते हैं तो जैसे बढ़ जाएंगे आगे, अगर 32 दिन है तो उसमें निकालो, अगर 33 दिन है तो उसमें निकालो। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ज़्यादा ज़्यादा आपको अधिकतम कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और न्यूनतम तो आप जानते ही हो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। ये तो हो गया माह और महीने और दिनों में विषम दिन निकालना। अब चलिए निकालते हैं वर्ष। वर्ष में कैसे निकालेंगे। विषम दिन निकालने से पहले आपको बता दें कि एक साधारण वर्ष में आपको 365 दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। अगर हम 365 को 7 से काटेंगे तो बताओ कितना आएगा। आप कहोगे 7 × 5 = 35, यहाँ गया 1 और 7 × 2 = 14, एक बच्चा, ठीक है ना। यहाँ कितने होते हैं 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक दिन। इसी को कहते हैं हम ओड डेज, इसी को कहते हैं विषम दिन, ठीक है ना। यहां पर देख लेंगे तो यहां पर भी तो भाग ही जाएगा, एक एक्स्ट्रा है तो यहां भी तो होगा वही हाल। 52 सप्ताह 2 दिन, यही होता है 2 दिन। यानी लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 2, और सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कितने होते हैं 1, ठीक है ना। इसी को हम बेस मारकर आगे चलेंगे, ठीक है ना। इसी को ध्यान में रखना, ताकि हम आगे जब वर्षों में और सेंचुरी में निकालेंगे विषम दिन तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, हम सीख लिए थे दिनों में विषम दिन निकालना, अब सीखेंगे वर्ष में विषम दिन निकालना। वर्ष में किस तरीके से निकालेंगे विषम दिन, देखते हैं। कोई भी वर्ष आपको मिल जाए, मान लीजिए आपको मिलता है 50, तो 50 में कैसे विषम दिन निकालेंगे। तो 50 में हम किसका भाग लगाएंगे, पहले हम 50 में 4 का भाग लगाएंगे। अगर 50 में 4 का भाग लगाएंगे, 4 × 4, यहाँ कितना गया 1, और 4 दूना कितना हो गया है 8, 4 दूना 8, तो 12 बार तो सही चला गया। यानी कि यहाँ कितना है, लीप वर्ष कितना है, आप कहोगे लीप ईयर यहाँ कितना है, लीप ईयर यहाँ 12 है, और नॉर्मल ईयर कितना है, तो घटा लीजिए, नॉर्मल ईयर घटा लीजिए 50 में से, नॉर्मल ईयर घटा लीजिए, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो सर क्या हो गया आप 38 बचेगा, 38। ये क्या हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया, नॉर्मल। अब देखो लीप यहाँ पर क्या होता है, वर्ष में क्या होता है कि एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। तो 12 से हम 2 का गुणा लगाएंगे तो पता लगेगा एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए। और एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, हम यहाँ 1 का गुणा लगाएंगे तो 12 दूना कितना हो गया 24, और यहाँ 38 से कम कितना हो गया 38 ही होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 × 4 = 12, ठीक है ना। 2 × 1 2 3 5 1 हासिल 6, कितना बचा 62। 62 को हम किससे भाग लगाएंगे 7 से, क्योंकि विषम दिन निकालने के लिए हम किससे भाग लगाते हैं, आप कहोगे 7 से। 7 से अगर भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 30, ज़्यादा बार चले गया। 7 × 8 कितनी बार जाएगा, 7 × 8 बार जाएगा, और 8 बार जाएगा 7 × 8 = 56, तो कितना बचा 4 उधर और 2 इधर, कितना बचा विषम दिन, आप कहोगे सर 6 बचा, 6 विषम दिन, 6 विषम दिन बचा यहाँ पर, 6 विषम दिन, ठीक है। वर्ष में हम इस तरीके से निकालेंगे। एक और देख लेते हैं, जैसे आपको कोई भी वर्ष मिल जाए, मान लीजिए 70 मिल गया, 70 में बताइए कितने लीप ईयर होंगे और कितने नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है ना। तो 70 में भी हम किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे, क्योंकि वर्ष में तो हम 4 ही का भाग लगाते हैं बेसिकली। देखिए 4 का यहाँ भाग लगाएंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 1 बार, 1 बार जाएगा, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 3, और 3 बचा तो 4 का कितना बार जाएगा, 4 × 7 = 28, 4 × 7 = 28, तो कितनी बार गया पूरा 7 बार, वो 17 बार, यानी 17 इसमें क्या है, आप कहोगे
लीप ईयर हैं, तो बताइए नॉर्मल ईयर कितने हैं। आप 17 इसमें से क्या कर दो, माइनस कर लो। 17 इसमें से माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। 17 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 में 5, 53, ठीक है ना। नॉर्मल ईयर कितना है, 53। अब जानते हो आप लोग लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होता है, तो 17 लीप ईयर में आप उससे गुणा करोगे। एक सामान्य वर्ष में एक लीप ईयर होता है, एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, और लीप ईयर में 2 विषम दिन होता है, तो यहाँ का 2 यहाँ का 1, ठीक है ना। 17 दूना 34, और यहाँ क्या आ जाएगा 53। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 4 3 7 और 5 3 8। अब इसको हम काटेंगे किससे, 7 से, क्योंकि हमेशा हम 7 से ही काटेंगे टोटल दिनों को विषम दिन निकालने के लिए। अब यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ 1 गया, कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 2 बार। 7 दूना 14, कितनी बार गया, 7 दूना 14, 12 बार गया, 14 बार। तो 14 यहाँ कितना बचा, आप कहोगे सर 3 बचा। तो यहाँ विषम दिन कितना हो गया, 3। विषम दिन कितना हुआ, 3। जो डिनोमिनेटर बचता है उसी को हम विषम दिन ओड डेज कहते हैं। तो यहाँ कितना बचा, 20 दिन। आप कितने भी वर्षों में, अगर आपको वर्ष में निकालना है तो आप लीप ईयर आपको एक तरफ करना होगा, सामान्य वर्ष एक तरफ। सामान्य वर्ष में 1 से गुणा करना, यानी कि सामान्य वर्ष में क्योंकि एक ही ओवर होता है, एक ही दिन विषम होता है, क्योंकि एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होता है, और लीप ईयर में क्या होता है 52 सप्ताह 2 दिन होता है। इसलिए हम लीप ईयर में 2 से गुणा करते हैं और सामान्य ईयर में 1 से गुणा करते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब आ जाइए सेंचुरी में। सेंचुरी में कैसे निकालेंगे, सेंचुरी शताब्दी, देखिए शताब्दी वर्ष में कैसे निकालेंगे। तो शताब्दी वर्ष में आप कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए, पहले उठाते हैं 100 को। 100 में बताइए लीप ईयर कितना है और नॉर्मल ईयर कितना है, बताइए। चलिए यहां हम लगा, देखिए लीप ईयर सेंचुरी में हम किसका भाग लगाते हैं, आप कहोगे 400 का, लेकिन 400 का भाग तो 100 में जाता नहीं है, अभी पीछे बताए थे। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक माइनस करेंगे, किसमें, 100 से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 99 आएगा। 99 में तो 4 से भाग कर सकते हैं, और 99 अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, और यहाँ गया 1, और 4 चौका 16, यानी पूरा जो चला गया है यही तो लीप वर्ष है। 4 के मल्टीपल में जो पूरा चला गया है यही तो लीप वर्ष है। अब यहां इसको लिख दो 24। अब देखो 100 में अगर 24 लीप ईयर है तो कितने समान वर्ष है, आप कहोगे सर वो 76 बचा है। 100 अगर 24 माइनस करेंगे तो 76 बचेगा 100 में से, ठीक है ना। अब देखिए यहां आएगा, आप कहोगे सर 48 आएगा, यहां तो 76 आने वाला है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, देखिए 8 6 14, एक बचा, यहां बचा 7 4 11, एक हासिल 12, टोटल कितने दिन बाए। लेकिन इतना तो विषम दिन होता नहीं है, 6 से ज्यादा होना नहीं है। अब इसको 7 से अगर काटेंगे, 7 एकम 7, यहां बचा शेष 5, तो ये हुआ कितना 54। तो कितनी बार जाएगा बताओ, कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 7 7 49 गया, तो यहाँ 54 है, तो कितना बचा, आप कहोगे सर 5 बचा। तो विषम दिन यहाँ कितना निकल कर आ गया 5। तो 100 दिन में विषम दिन कितना 5, ठीक है ना, 100 दिन में कितना 5। इसी को हम लेकर चलेंगे आगे। जैसे आपसे पूछ ले कोई 200 में बता दो, तो लो भैया 200 में बता दे रहे हैं, लो 200 में। ऐसे बढ़ते चलेंगे इसी को बेस मानकर। ये बताइए 100 में अगर आया है कितना 5, 100 में विषम दिन कितना 5, तो यहाँ कुछ करना ही नहीं था। 100 में अगर आया है विषम दिन 5, तो यहाँ 5 का हम कितने से गुणा करेंगे, 2 का, क्योंकि 200 है, और 2 से गुणा करेंगे कितने दिन आ गए टोटल 10, और 10 से अगर 7 का भाग लगाएंगे तो आपका क्या कहोगे, कितने दिन आ गए, 3 आएंगे ना, 3 आ गए। आप कह दो 300 का निकाल दो सर, लो 300 का निकाल दो भैया। 300 में हम 5 का कितने का गुणा लगाएंगे, आप कहोगे 3 का लगाएंगे, 3 का, तो 3 25 15, और 7 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, आप क्या कहोगे 1 आया विषम दिन। कितने आया, 1 आया, 1 आया ना। एक और देख लेते हैं 400।
400 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे, मतलब 400 के, अगर यहाँ पर इसको लेकर बेस मानकर अगर 400 में कितने से गुणा करेंगे, 4 का, तो 4 पच्चे 20 आएगा, 4 पच्चे 20। लेकिन ये बताओ, ये तो सेंचुरी लीप ईयर है ना, अगर ये लीप ईयर है तो यहाँ भी तो एक दिन ओड डेज बचेंगे, यहाँ भी बचेंगे, इसलिए एक जोड़कर यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 21, और 7 से काटेंगे, 7 तरीके 21, कितना बचा, आप कहोगे 0 बचा। कितना बचा, 0 बचा। ठीक है ना, इस तरीके से हम विषम दिन सेंचुरी में निकालते हैं। ठीक है ना, आपको एक सिक्वेंस हम बना देते हैं, इस तरीके से देख लीजिए, एक सिक्वेंस बना देते हैं, लीजिए, एक तरफ से रहेगा। चलिए अभी आप निकाले 100 में निकाले कितना, 100 में निकाले 5, 100 में निकाल लिए 5 विषम दिन। 200 में कितना निकाले हो, कहोगे सर हमने 200 में निकाला 3 विषम दिन। 300 में कितना निकाले हो, 300 में आपने निकाला कितना, 300 में आपने निकाला 1 विषम दिन। और 400 में, 400 तो पूरा कट जाता है, और 400 पूरा कट जाता है, तो उसका क्या निकल कर आएगा, 0। अब अगर 500 में निकालोगे, देखना ध्यान से, 500 में अगर निकालोगे तो 500 में 4 का भाग चला जाएगा, क्योंकि ये 400 500 है ना, 400 का भाग लगाते हैं सेंचुरी वर्ष में। अब यहाँ 400 का भाग लगाएंगे तो शेष बचेगा 4 एकम 4 बचा 100, और 100 शेष बचा तो बताओ कितने का, कितना बचता है 100 में, आप कहोगे 5 बचता है। ऊपर देखो, यहीं से ऊपर जस्ट ये देखो। ठीक है ना, अब यहाँ अगर 600 वर्षों का कहें तो 600 वर्ष में कितना होता है, 4 का भाग लगाएंगे बचेगा 200, तो 200 में कितना होता है, 200 में कहोगे सर 300 होता है, ये देखो 300 होता है। ठीक है ना, 200 में 3 होता है। अब यहाँ कहेंगे 700, और 700 में अगर 400 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 300, और 300 में कितना होता है, 300 में 1 होता है, 300 में कितना होता है, 1 होता है। और लास्ट वाला जो है 800, अगला तो अगला 400 से कट जाएगा पूरा, और जो पूरा कट जाएगा सेंचुरी से, उसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, 0 होता है। इन सब का जैसे इसके आगे भी देख लेते हैं। अगर आपको कोई 900 दे दे, चलिए 900 में हम करके दिखा देते हैं, 900 दे दे, और 900 में कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 2 बार जाएगा, तो 400 दूना 800, कितना होगा, 400 दूना 800, यहाँ से माइनस करेंगे बचा 1। अब बताओ 1 बचा, तो यानी कि 1 बचा, यानी कि 100 बचा। अब 100 में अगर बचा है तो कितने विषम दिन होंगे, कहोगे 5 विषम दिन होंगे। अगर अगला कर दें 1000, 11 मतलब 1000 कर दें, हाँ ठीक है 1000, 1000 में अगर 400 का भाग लगाएं तब भी 2 बार जाएगा, कितना बचा 800, और यहाँ से शेष कितना बचेगा 200, तो 200 में कितना बचा, ये देख लो 200 में कितना बच रहा है 3, तो 200 में यहाँ हम कह नहीं सकते 3 बचेगा, 200 में 3 ही तो बचेगा। यहाँ से आपको ये पता लग गया होगा कि ये जो दिन है ये घूम घूम कर आ रहे हैं। ठीक है ना, ये जो विषम दिन है, ओड डेज हैं, ये घूम घूम कर सेंचुरी में आ रहे हैं। यानी कि अगर आपको वर्ष में निकालना है तो 6 तक तो आ सकता है, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे सेंचुरी में, तो सेंचुरी में हमेशा क्या आएगा, विषम दिन सेंचुरी में हमेशा क्या आएगा, जैसे आगे देख ले, 900 वर्ष में 5, 1000 वर्ष में 3, 1100 वर्षों में 1, और 1200 तो 400 से कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचने वाला है, 0 बच जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो यानी कि यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो विषम दिन है, विषम दिन है सेंचुरी में, ध्यान रहे सेंचुरी में विषम दिन कभी सम संख्या नहीं हो सकती। बहुत ही गौर तरीके से आप लोग देखेंगे, विषम दिन में सेंचुरी कभी नहीं हो, मतलब सेंचुरी ईयर में सम संख्या विषम दिन कभी नहीं हो सकता, ये याद रखना, ये नहीं हो सकता। अगर होगा तो क्या होगा, ये देखो 5 हो सकता है, सेंचुरी में जो विषम दिन होंगे 5 हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये हो सकते हैं। अगर आपका आंसर में कहीं ये आ रहा है निकालते समय, अगर डेट फाइंड करते हो तो डेट फाइंड करने में हमें लगेगा। अगर आप कहीं डेट फाइंड करते हो, अगर ये बचता है तो समझ लीजिए आपका गलत हो रहा है आंसर। ठीक है ना, दिनों में अगर हम ज्ञात करते हैं विषम दिन,
तो सब आ सकते हैं, 0 से लेकर 6 आ सकता है, लेकिन वर्ष में हमेशा क्या आएगा, वर्ष, ये सेंचुरी वर्ष में विषम नहीं आ सकता। जब आएगा क्या आएगा, 5 3 1 0, ठीक है ना, 5 3 1 0। यहां आप लोग सीख चुके हो पूरी तरीके से दिन में विषम दिन निकालना, महीने में विषम दिन निकालना, वर्ष में विषम दिन निकालना और सेंचुरी में विषम दिन निकालना। विषम दिन तो निकालना सीख गए, लेकिन विषम दिन आएगा तो किस विषम दिन को कौन सा दिन दिया जाए, ठीक है ना, उसको देख लेते हैं। देखिए किस विषम दिन को कौन सा दिन दिया जाए। देखिए भाई, अगर आपका 0 बचा तो क्या देंगे, 1 बचा तो क्या देंगे, और 2 बचा तो क्या देंगे, 3 4 5 6। देखिए 0 बचा तो आप रविवार बोलोगे, रविवार, 0 पे क्या होता है, रविवार। 1 अगर बचा है तो क्या होगा, सोमवार। अगर 2 बचा है तो मंगलवार, मंगलवार। अगर 3 बचा है तो बुधवार, बुधवार। अगर 4 बचा है तो बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। इसी को गुरुवार कहते हैं, इसी को वीरवार कहते हैं, ठीक है ना। चलिए ये बचा तो क्या होगा, शुक्रवार, शुक्रवार। और आपका अगर 6 बचा तो लास्ट में बचेगा शनिवार, शनिवार। ट्रिक उरिक में कुछ अलग होता है, लेकिन ट्रिक पे आप न जाइए, ठीक है ना, नहीं तो पेपर वाला थोड़ा सा घुमा देगा, ट्रिक उरिक फंस जाएगा, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। बेसिकली पूरा विस्तार से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और विस्तार से चलोगे तो ये कभी फॉल्ट नहीं हो सकता। ट्रिक अगर कहोगे तो ट्रिक हम बता देंगे, लेकिन ट्रिक हम कहाँ कहाँ फॉल्ट हो जाती है, ट्रिक कहाँ नहीं चलती है, ये भी आपको बता देंगे, ठीक है ना। इसीलिए विस्तार से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे ढंग से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको बनाने का आपके पास तरीका बहुत प्रॉपर रहे, ताकि गलत ना हो। क्योंकि ट्रिक पे विश्वास भी नहीं होता कि हाँ सही आएगा कि गलत आएगा, क्या पता आपने लगाया कुछ भूल गए तो बाद में गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसीलिए पूरा विस्तार से अगर सीखोगे तो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है ना। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में बताएंगे कैसे हम दिन फाइन करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।